नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार, अरे वाह, क्या हफ्ता था। कई हफ्तों से जो गिरावट चल रही थी उस पर ब्रेक लग गया है और बाजार ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये वापसी क्यों हुई और आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो सवाल यही उठता है ना, कि शुक्रवार आते आते ऐसा क्या हो गया कि बाजार का पूरा मूड ही पलट गया। चलिए इस पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बाजार का ताजा हाल, अ वीक ऑफ रिकवरी। हाँ, तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर वो ये है कि हफ्तों से जो गिरावट का सिलसिला चल रहा था ना, वो आखिरकार रुक गया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हमारे मेन इंडेक्स इस हफ्ते अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। यकीनन इन्वेस्टर्स ने एक राहत की सांस ली होगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। रिकवरी के मुख्य कारण क्या थे? चलिए जानते हैं कि इस रीबाउंड के पीछे कौन से ड्राइवर्स थे। देखिए, इस वापसी के पीछे जो सबसे बड़ा हीरो है वो है एफआईआईज का बदला हुआ मूड। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब देखिए, पूरे 2025 में इन्होंने लगभग 1.58 लाख करोड़ की बिकवाली की, मतलब पैसा निकाला। लेकिन दिसंबर में कहानी पलट गई। वो खरीदार बनकर बाजार में वापस आ गए हैं। और हम सब जानते हैं कि जब एफआईआईज पैसा लगाते हैं तो ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है, जो 2026 के लिए भी उम्मीद जगा रहा है। और सिर्फ एफआईआईज ही नहीं, एक और अच्छी खबर आई और वो थी रुपए की मजबूती। इस हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया 97 पैसे मजबूत हुआ, जो कि हाल फिलहाल का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। देखिए, जब रुपया मजबूत होता है ना, तो ये न सिर्फ एफआईआईज को और पैसा लगाने के लिए अट्रैक्ट करता है, बल्कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को भी एक जबरदस्त बूस्ट देता है। चलिए अब बात करते हैं उन शेयरों की जो इस हफ्ते खबरों में छाए रहे। तो दो नाम इस हफ्ते सबके राडार पे थे। पहला श्रीराम फाइनेंस, एनालिस्ट इसे बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, और दूसरा था इन्फोसिस का एडीआर। अब ये एडीआर क्या है? ये बेसिकली अमेरिकी बाजार में लिस्टेड इन्फोसिस का शेयर है। और इसमें हुआ क्या कि पहले तो एक बड़ा स्पाइक आया और फिर ये थोड़ा ठंडा पड़ गया। इस उतार चढ़ाव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ठीक है, तो ये तो हुई फंडामेंटल बात है। अब जरा टेक्निकल आउटलुक भी देख लेते हैं कि आगे की दिशा क्या लग रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, बाजार के सामने अगली चुनौती क्या है? वो कौन सा लेवल है जिस पर सबकी नजरें टिकी होनी चाहिए? देखिए, इसको समझने के लिए एक टर्म है कंसोलिडेशन फेज। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार एक तंग दायरे में घूम रहा था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बाजार एक लंबी छलांग लगाने से पहले अपनी सांसें रोककर तैयारी कर रहा था। अब ये छलांग ऊपर होगी या नीचे, यही देखना होता है। और निफ्टी के लिए वो जादुई नंबर है 26,100। जी हां, ये एक बहुत ही क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल है। अगर निफ्टी आने वाले हफ्ते में इस लेवल को पार करके इसके ऊपर टिक जाता है, तो समझिए कि बाजार में एक नई तेजी का दरवाजा खुल सकता है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा। और आखिर में कुछ जरूरी जानकारी और सलाह, वीकेंड अपडेट कह सकते हैं। हाँ, तो कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली बात, आज यानी शनिवार को इक्विटी मार्केट बंद है। दूसरी, बीएसई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करने के लिए एक मॉक ट्रेडिंग सेशन कर रहा है। और हाँ, बाजार में बोनस और कुछ आईपीओस को लेकर भी खबरें चल रही हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये पूरी बातचीत सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। शेयर बाजार में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो वापसी हमने देखी, क्या ये नए साल की एक बड़ी तेजी की तैयारी है या फिर ये बस एक छोटी सी राहत थी? इंतजार रहेगा अगले हफ्ते का। DGN Capital Management, your success our priority।